अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम मोहम्मद इमरान है। मैं अपने चैनल पाक न्यूज़ से आप लोग को खुश आमदीद कहता हूँ। नए आने वाले से पहले काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को दबा दें। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। पाकिस्तान के अंदर जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब, जिनको जेल के अंदर रखा गया हुआ है, 1 साल 4 महीने होने को हैं, इमरान खान साहब जो है वो तन तनहा खड़े हैं। और इमरान खान साहब के लिए आज एक बहुत बड़ी खुशखबरी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो लास्ट कॉल दी गई है इमरान खान साहब की तरफ से 24 नवंबर, उसके ऊपर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं और इमरान खान साहब को आज तोशाखाना केस 2 के अंदर भी रिहाई दे दी गई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। जनाब उनको रिहाई मिली है। अब देखते हैं कि वो रिहाई कब इमरान खान साहब की उस रिहाई के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि अब वो तमाम तर केसेस जो है वो इमरान खान साहब के ऊपर ख़त्म कर दिए गए हैं। अभी इमरान खान साहब जो हैं वो जेल के अंदर हैं, क्योंकि 9 केसेस ऐसे हैं जो 9 मई के वाक़यात की वजह से इमरान खान साहब के ऊपर है। वो लाहौर के केसेस इमरान खान साहब के ऊपर हैं और उसमें जुडिशरी रिमांड के ऊपर इमरान खान साहब इस वक्त अडेला जेल के अंदर हैं। जनाब पाकिस्तान के अंदर ये केस पहला ऐसा केस है कि जुडिशरी रिमांड के ऊपर बंदा जेल के अंदर है। और आपको ये बात बताएं, ये जो आज रिहाई हुई है ये उसी प्रेशर का एक हिस्सा है जो इमरान खान साहब ने कॉल के ज़रिए इस्टेब्लिशमेंट और मौजूदा गवर्नमेंट के ऊपर डाला है। मैं आपको पहले भी ये बात कह रहा हूँ कि अपने 3-4 दिन से व्लॉग के अंदर कि ये 24 नवंबर की कॉल इमरान खान की रिहाई में बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। इमरान खान साहब को मे भी हो सकता है 24 नवंबर से पहले पहले रिहा कर दिया जाए और उसके बाद इमरान खान साहब को बन्नी गाला या लाहौर उनके ज़मान पार्क वाले घर के अंदर उनको भेज दिया जाए। अब इसके ऊपर क्या ये सोचने की बात है कि उसके बाद जो है वो एहतजाज मौखर कर दिया जाएगा या फिर इमरान खान साहब को अभी मज़ीद जेल के अंदर रखा जाएगा। इमरान खान साहब के 3 मुतालबात हैं जो कि मुज़ाकरात के अंदर हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल उनका मुज़ाकरात यही है कि इमरान खान साहब की रिहाई, ठीक है, ये मुमकिन होनी चाहिए। नंबर 2, उसके बाद उन्होंने कहा जी जो 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई है उसको ख़त्म किया जाए। और थर्ड उन्होंने ये कहा है कि हमारा मैंडेट हमें वापस किया जाए और प्लस इसके साथ साथ उन्होंने कहा तमाम तर जो सियासी कैदी हैं तहरीक इंसाफ के, इन तमाम को फिल फॉर रिहा किया जाए। अब देखते हैं कि ये इतना जल्दी इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कैसे होता है। दूसरी जानब जो अली मीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने सलमान अकरम राजा साहब को और बैरिस्टर गौहर अयूब साहब को कल की डेडलाइन दे दी है, यानी कि जुमेरात की। उन्होंने कहा जी जुमेरात तक मुज़ाकरात करने की पूरी कोशिश करें, क्योंकि खान साहब ने ये कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर मुज़ाकरात होते हैं और अगर कोई मुज़ाकरात से इसका हल निकलता है तो मुज़ाकरात ही सबसे बेहतरीन हल है और मुज़ाकरात होने चाहिए, उन्होंने कहा है। साथ साथ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है तमाम तर पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मौजूदा गवर्नमेंट को और मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट को कि अगर जुमेरात की रात 12 बजे तक मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त नहीं होती तो अली मीन गंडापुर साहब ने यह कहा है कि फ्राइडे ऑनवर्ड जनाब 24 नवंबर तक, यानी कि फ्राइडे 22 नवंबर से ऑनवर्ड 24 नवंबर तक जो है वो तैयारियां मुकम्मल कर ली जाएगी और 24 नवंबर को प्रॉपर तौर पर मार्च के ज़रिए हम इस्लामाबाद डी चौक पहुंच चुके होंगे। अब जो इस वक्त शहर इक़्तिदार की हालत है वो ये है कि इस्लामाबाद डी चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद किया जा रहा है और 4000 के करीब इस्लामाबाद के अंदर कंटेनर्स तलब किए गए थे और आलमोस्ट कोई 2500 से 2800 कंटेनर पहुंच चुका है। टी चौक से आप देखेंगे ऑनवर्ड आपको कंटेनर लगते हुए नजर आएंगे अब। और टी चौक के बाद डी चौक में जनाब कंटेनर्स की भरमार है और 3-3 4-4 ऊंचे कंटेनर एक दूसरे के ऊपर लगाए जा रहे हैं। और इस्लामाबाद पुलिस जो है वो फ्लैग मार्च कर रही है इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर और वो इस तरह के कुछ नारे लगा रही है कि हम किसी को भी इस्लामाबाद के अंदर आने की इजाज़त नहीं देंगे। अब हमारी मौजूदा गवर्नमेंट और हमारी इस्टेब्लिशमेंट अदारों को और पाकिस्तान की अवाम को एक दूसरे के सामने लाकर खड़ा करना चाहती है। अगर इमरान खान साहब की जो इनके कारकुनान हैं उनकी कॉल के ऊपर बाहर निकलते हैं और इनका आमना सामना जो अदारे हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, उनके साथ होता है तो उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये आज आईजी इस्लामाबाद ने बोला है। उन्होंने कहा जी कोई किसी को भी किसी किस्म की कोई भी ऐसी हरकत करने की इजाज़त नहीं देंगे जिससे पाकिस्तान के शहरियों का अमन ख़राब हो। जबकि
आप अगर दूसरी जानब देखें तो अमन ख़राब करने की बातें ये लोग खुद कर रहे हैं। आप क्यों, अगर आप लोग ठीक है तो आप क्यों कंटेनर्स लगाकर पूरे शहर इक़्तिदार को बंद कर रहे हैं और पाकिस्तान के बाकी शहरों को बंद कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के बहुत से ममालिक के अंदर इमरान खान साहब की कॉल के ऊपर एहतजाज हो रहा है। 24 नवंबर को दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर जो है वो एहतजाज होगा। जिस जगह पर ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं और जिस जगह पर इमरान खान साहब के कारकुनान और उनके चाहने वाले रहते हैं। इमरान खान साहब नो डाउट एक वर्ल्ड फेमस लीडर है और उसके साथ साथ वो एक हीरो भी हैं। और इमरान खान साहब की जो वर्किंग स्टाइल है, या इमरान खान साहब जो मुल्क की ग्रोथ को, माशियत को 6 GDP के ऊपर लाकर खड़ा किया हुआ था, तो जनाब ये लोग उस तरीके से पाकिस्तान को संभाल नहीं सके। अगर आप लोगों ने इमरान खान साहब को उतारा था तो आप लोगों को चाहिए था कि आप पाकिस्तान को संभालते और पाकिस्तान की माशियत को मजबूत करते। आज लोग इमरान खान साहब को याद भी ना करते, लेकिन आप लोगों ने जुल्म के और बर्बरियत के पहाड़ तोड़े हैं पाकिस्तानी अवाम के ऊपर। अब देखते हैं कि 24 नवंबर की कॉल को जो है वो वापस लिया जाता है या फिर कॉल को जो ऐसे ही आगे प्रोसेस में डाला जाता है और पाकिस्तानी अवाम देखते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में निकलती है। और अगर इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाता है तो मेरा ख्याल है कि फिर एहतजाज जो है वो मौखर किया जा सकता है। और इस वक्त पाकिस्तान को मेरा नहीं ख्याल कि किसी एहतजाज की ज़रूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अगर इतना मजबूत एहतजाज होता है जो कॉल इमरान खान साहब ने दी है, तो क्या ये पाकिस्तान इस चीज़ का मुस्तहकम है कि पाकिस्तान उसको कंट्रोल कर सके। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब के अलावा कोई लीडर नहीं है और ना पाकिस्तानी अवाम किसी और को अपना लीडर मानती है। दूसरी जानब जनाब फैसल वाडा साहब की गुफ्तगू हुई है एक प्रोग्राम के अंदर, और उन्होंने उस प्रोग्राम के अंदर ये बात बताई है कि जो लतीफ़ खोसा साहब हैं जी, हमारी उसके साथ एक सिटिंग करवाएं, एक प्रोग्राम करवाएं 24 नवंबर के बाद। उनका ये कहना है फैसल वाडा साहब का कि अगर इन्होंने बोला है कि 5000 बंदा हर MPA MNAs लेके आएगा, अगर एक MPA MNAs 1% भी बंदा लेके आ गया तो आप मेरा नाम फैसल वाडा से चेंज करके कुछ भी रख दीजिएगा। उसने कहा जी हमारे पाकिस्तान के अंदर वही होता है जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, और अगर इस्टेब्लिशमेंट इसको रोकने के लिए तैयार हो गई इस प्रोटेस्ट को, तो फिर कोई माई का लाल प्रोटेस्ट नहीं कर सकेगा। वो कहा जी फैसल वाडा साहब ने जिस वक्त खोसा साहब से ये बात पूछी कि आप कितने बंदे लेकर आएंगे, तो खोसा साहब का ये कहना था कि जिस जगह से मैं जीता हूँ वो सारा के सारा एक किस्म का कंटोनमेंट का हिस्सा है। तो अब आप ये अंदाज़ा कर लें कि अगर मैं वहाँ से 50,000 वोट की लीड से जीता हूँ तो मैं वहाँ से कितनी अवाम निकाल सकता हूँ। वो कहते हैं कि ये मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा कि जो कल को आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़े। फैसल वाडा साहब को उन्होंने ये बात बोली। और फैसल वाडा साहब जो वर्डिंग बोल रहे हैं कि जी लोग नहीं निकलेंगे, दहशत गर्दी हो सकती है, बम धमाका हो सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ अवाम को डराने की कोशिश की जा रही है, अवाम को ख़बरदार करने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग अगर बाहर निकले तो आप लोगों के साथ कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट और फैसल वाडा जैसे बहुत से ऐसे सैनिटर्स जो ये बातें करते हुए आपको नज़र आते हैं कि आप लोगों के पासपोर्ट जो है वो ख़त्म कर दिए जाएंगे, आपके जो ID कार्ड्स हैं वो फ़ारग कर दिए जाएंगे ताकि लोग डर जाएं और अपने घरों में बैठ रहें। ये बात याद रखिएगा, ये खान साहब की कॉल है। और अगर एक इंसान जेल से बैठकर ये कॉल दे रहा है तो उस कॉल की कितनी अहमियत होगी कि अवाम अपना सब कुछ छोड़कर अपने घरों से बाहर निकल आएगी, तो उस वक्त आपको सर छुपाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। लिहाजा आप लोगों को चाहिए कि ऐसा कुछ भी होने से पहले आप इस चीज़ का तयन कर लें कि आप लोगों ने करना क्या है, इमरान खान साहब को छोड़ना है या फिर अवाम का सामना करना है। जिस तरीके से कंटेनर्स लगाए जा रहे हैं, जिस तरीके से ये फ्लैग मार्च हो रहा है पुलिस का इस्लामाबाद के अंदर, उससे यही अक्स होता है कि जनाब मछली जो है वो पत्थर को चाट कर ही वापस मुड़ेगी। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि ये लोग आप लोगों के एहतजाज से पहले इमरान खान साहब को रिलीज़ कर दें। अब ये आप लोगों के ऊपर डिपेंड है कि आप लोग ऐसा एहतजाज कर पाते हैं कि आपके लीडर को आपके सामने लाकर खड़ा कर दिया जाए। एहतजाज 24 नवंबर की कॉल
ये बहुत ज़्यादा मायने रखती है इमरान खान साहब की आज़ादी के लिए। और ये बात भी याद रखें कि 24 नवंबर हो सकता है कि इमरान खान साहब इस मार्च को खुद लीड करें, ये याद रखिएगा। वो किसी जलसे की सूरत में भी हो सकता है और वो फिर मार्च की सूरत में भी हो सकता है। इमरान खान साहब को साइड पर लगाने के लिए 1.5 साल बड़ी कोशिश की गई है, लेकिन वो मर्द मुजाहिद अकेला खड़ा है और वो खड़ा रहेगा। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के ऊपर किसी ऐसे हुक्मरान को मुसल्लत करे जो हमारे मुल्क को कानून, शरीयत और इस्लाम के मुताबिक चलाए। और मेरी ये भी दुआ है कि आप और आपकी फैमिली जहाँ भी रहें खुश रहें। ख्याल रखें अपना। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।